साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। यहाँ दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट की नई और शानदार लोन स्कीम के जरिए आप सबको बिना गारंटी के आधार कार्ड से लोन मिलेगा। आप आधार कार्ड का यूज करके कितना लोन ले सकेंगे जो आपको इस गवर्नमेंट की शानदार लोन स्कीम से मिलेगा। इसमें आपका यह फायदा है, इस लोन पर ब्याज बिल्कुल नहीं लगेगा और बिना किसी गारंटी से आपको लोन मिल जाएगा। यानी कि लोन लेने के लिए आपको ना तो बैंक जाना होगा और ना ही किसी भी गारंटी की जरूरत होगी। लोन अप्लाई करने के लिए कोई इसमें इनकम प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं है। बिना गारंटी, बिना इनकम प्रूफ के आपको लोन मिल जाएगा। और दूसरा फायदा यह भी है आपको कि इस लोन पर आपको छूट का फायदा मिलेगा, यानी कि 35% की सब्सिडी मिलेगी। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5 लाख रुपए से अधिक लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक ब्रांच जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने मोबाइल फोन के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से लोन अप्लाई करने का तरीका मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पहला पोर्टल मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यानी कि दोस्तों ये जो जन समर्थ नाम का एक पोर्टल है, जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सरकार की किसी भी योजना के तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेतावनी दी गई है कि आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जन समर्थ .in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता है। दोस्तों यहाँ पर जो भुगतान है वो संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इस चेतावनी को यहाँ से स्किप कर देना है और आ जाना है मेन पेज पर। यहाँ पर देखिए क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200+ ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 12 योजनाएं, ऋण श्रेणियां, 200+ प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। दोस्तों यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पर अलग अलग जो ऋण श्रेणियां हैं वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले ई किसान उपज निधि, जिसमें एक योजना उपलब्ध है। दूसरी है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें 2 योजना उपलब्ध है। इसके बाद अगली है कृषि आधारित संरचना ऋण, जिसमें यहाँ पर 2 योजना उपलब्ध है। और यहाँ पर अगली है जो है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें 5 योजना उपलब्ध है। इसके बाद है आजीविका ऋण, इसमें यहाँ पर आपको 1 योजना देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन कैसे लें और इसकी पात्रता कैसे जांचें। तो इसके लिए आपको व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों ये जो ऋण श्रेणी है इसके तहत आ जाना है। यानी कि दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें 5 योजनाएं हैं। नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए यहाँ पर आप जो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले पात्रता की जांच करें, इस पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, व्यवसाय गतिविधि ऋण योजना, नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। यानी कि आप बेरोजगार हैं और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की आवश्यकता है और आप सरकारी लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सरकार की तरफ से यहाँ पर मुद्रा योजना चलाई जा रही है जिसमें काफी सारा बदलाव किया गया है। वहां से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आप अपने डॉक्यूमेंट बैंक से वेरीफाई करवाकर लोन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पर आपको कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितनी ईएमआई पे करनी होगी, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कितना समय मिलेगा लोन के लिए, वह सारी जानकारी स्पष्ट की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस, आपका जो पहले से बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो भी आप यहाँ पर पीएम मुद्रा योजना के तहत आसानी से लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, यानी कि आपका जो बिजनेस है, आप जो स्टार्ट बिजनेस करना चाहते हैं या आपका जो नया बिजनेस है वो हथकरघा बुनकर का है, तो पहला ऑप्शन चुन लेना है। दूसरा है मैन्युअल सफाई कर्मी, अगर आपका जो बिजनेस है वो सफाई कर्मी का है तो आप दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए, अगर आप सड़क विक्रेता हैं यानी कि रेडी ठेले वाले हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर आप फेरी वाले हैं तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद अगला है चौथा अन्य व्यवसायिक लोन, यानी कि दोस्तों आपका इनमें से अलग बिजनेस है तो यहाँ पर आप चौथा ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके बाद आपके सामने और जो सवाल है वो खुल जाएंगे, जिसमें पहला है आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो किस प्रकार के बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। आपका जो लोन है, जो आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने या बिजनेस का विस्तार करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको ऑप्शन चुन लेना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, आपका किस प्रकार का व्यवसाय है उसकी प्रकृति का आपको चयन करना है। इसके बाद अपना जो लिंग है वो चुन लेना है, आप महिला हैं या पुरुष हैं वो ऑप्शन आपको चुन लेना है। अपनी सामाजिक श्रेणी चुननी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चुन लेनी है। क्या आप भूतपूर्व के सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। दोस्तों अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं, तो आप हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं हैं तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया है कि आपने जो यहाँ पर पहले से मुद्रा लोन, यानी कि मुद्रा लोन का एक भाग है तरुण लोन, जो इस श्रेणी के तहत अगर आपने यहाँ पर लोन लिया है, अगर आपने लोन लिया है तो उन्हें सफलतापूर्वक क्या आपने चुकाया है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अपना जो स्थान है वो चुन लेना है, आप शहरी इलाके से हैं या ग्रामीण इलाके से हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करना है, यानी कि आप जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर आपका पहले से बिजनेस है वो बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है या फिर आप अकेले का है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ अनुमानित परियोजना लागत करें, यानी कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर जितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि यहाँ पर डालने के बाद कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको वह राशि बतानी है जो आप बिना लोन लिए इस बिजनेस में निवेश कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको वही राशि डालनी है जो आप बिना लोन लिए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको पात्रता की गणना करें, इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहली है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY योजना। यहाँ पर देखिए बधाई हो, आप इसके लिए पात्र है। दो व्यवसाय गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी कि यहाँ पर आपको दो योजनाओं के तहत लोन मिल रहा है, जिसमें पहली है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें टोटल यहाँ पर 10 लाख रुपए का लोन और साथ ही जो मासिक EMI है वो 21,250 रुपए है और ऋण अवधि है वो अधिकतम 5 साल के लिए है। इस लोन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है और इस योजना के तहत अधिकतम आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और ऋण को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का है, दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का है, तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का है और यहाँ पर जो चौथा है वह तरुण प्लस लोन, यानी कि दोस्तों 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का यहाँ पर जो आपको लोन है वो मिलेगा। तो दोस्तों आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर डाल देना है, ये कैप्चा यहाँ पर भर देना है, एरो के निशान पर क्लिक करके OTP प्राप्त कर लेनी है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपसे ईमेल मांगा जाएगा जिसको आपको वेरीफाई कर देना है और फिर आपसे यहाँ पर कुछ अनुमतियां मांगी जाएगी जिसको आपको कंप्लीट कर देनी है। फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरकर सबमिट कर देना है और बैंक से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवा लेने हैं। जैसे ही आप बैंक से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे तो आपका लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक खुद आपको लोन देगी, ना कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली लोन मिल जाएगा।